NDRF, SDRF, SOT have gone down and they have recovered the phone of the victim. And they have also recovered the weapon which was used. It was dao. नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीत और एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको आज बताने जा रहे हैं। दरअसल मेघालय के शिलांग दौरे पर गए, घूमने के लिए गए एक कपल की बारे में लगातार खोजबीन की जा रही है और इसमें इस कपल में अगर बात की जाए तो राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम थीं। राजा रघुवंशी का शव जो है कल बरामद हो चुका था, जबकि उनकी पत्नी सोनम का कहीं कोई अता पता नहीं चला। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ इस मामले से जुड़ी खबर जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में जो जांच करी थी उसने इस बारे में साफ कर दिया है कि राजा रघुवंशी की हत्या की गई, यानी कि ये हादसा नहीं था बल्कि एक जघन्य वारदात यहाँ पर अंजाम दी गई। और ये भी पुलिस की तरफ से कहा गया है कि ये वारदात जो है ये लूटपाट की नीयत से की गई है। इस मामले में जो एसपी हैं उनकी तरफ से बयान आया है और उन्होंने इस बारे में ब्रीफिंग की है, मीडिया को जानकारी दी है और उन्होंने ये भी बताया है कि वहाँ पर जहाँ पर राजा रघुवंशी का शव बरामद किया गया है उस जगह पर जब छानबीन की गई तो बहुत सारी चीज़ें मिली, जिसमें राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम जो हैं उन्होंने जो शर्ट पहन रखी थी वो शर्ट मिली है, मोबाइल का कुछ हिस्सा मिला है, जो कवर है वीवो मोबाइल बताया जाता है उसका कुछ हिस्सा मिला है और भी कई सारी चीज़ें मिली हैं। पुलिस की तरफ से ये भी बताया गया है कि वहाँ पर जो वारदात की गई है वो लूटपाट की नीयत से की गई है, पुलिस को ऐसा लगता है। अभी फ़िलहाल फौरी जो जाँच हुई है उसमें ये चीज़ें सामने आई हैं और तो और हथियार इस्तेमाल जो किया गया इस वारदात को अंजाम देने के लिए, यानी कि पुलिस का ये कहना है, पुलिस की जो थ्योरी है, पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में इनसे लूटपाट की नीयत से इनके ऊपर हमला किया गया और उसके बाद जब प्रतिरोध किया गया तो इसमें राजा रघुवंशी के ऊपर हमला कर दिया गया। ये हमला एक ख़ास तौर के हथियार से, ख़ास तौर पर तैयार किए गए हथियार से किया गया, जिसे वहाँ पर लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप कुल्हाड़ी नुमा कह सकते हैं और उसी से राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें जाहिर तौर पर साफ होने वाली हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि लूटपाट की नीयत से ये सब कुछ किया गया है। पुलिस ने ये भी बताया है कि उनकी पत्नी सोनम जो हैं वो अभी लापता हैं, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो जीवित हैं नहीं हैं। फिलहाल पुलिस उन्हें लापता मानकर चल रही है। पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि वहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और मौसम ख़राब होने की वजह से वहाँ पर अभी जो काम चल रहा है रेस्क्यू का या छानबीन का, उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। ये भी बताया गया पुलिस की तरफ से कि वो इलाका जो है, वो क्षेत्र जो है जहाँ पर ये डेड बॉडी मिली है वो काफ़ी पथरीला इलाका है, काफ़ी चढ़ाई वाला इलाका है और नीचे उतरकर खाई में उनकी बॉडी मिली थी, तो नीचे उतरना, वहाँ पर छानबीन करना बड़ी मुश्किल हो रही है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो वहाँ पर गई थी और उन्होंने बॉडी को रिकवर किया था, लेकिन अब एक बार फिर से अभियान चलाया जाएगा। कल ये अभियान चलाने की बात की जा रही है कि कल अभियान चलाया जाएगा और फिर वहाँ से और कुछ चीज़ें हो सकता है कि पुलिस को कुछ और सुराग भी हासिल हों, लेकिन फ़िलहाल के तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें एक चीज़ बिल्कुल साफ़ हो गई है कि राजा रघुवंशी की हत्या की गई, लूटपाट की नीयत से हत्या की गई पुलिस कह रही है, और हत्या में इस्तेमाल जो हथियार है उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो क्या इस मामले में हथियार जो बरामद हुआ है, तो सवाल और भी कई सारी थ्योरी इसमें जन्म लेती है कि क्या राजा रघुवंशी की पत्नी जो हैं सोनम, उनको जिन्होंने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया, क्या वो लोग अपने साथ में ले गए हैं? उनकी शर्ट वहाँ पर मिली है लेकिन और कुछ चीज़ें वहाँ पर नहीं पाई गई हैं, तो क्या उनको अपने साथ में ले जाकर कुछ उनके साथ तो कुछ गलत नहीं हुआ है? हालांकि वो मिसिंग बताई जा रही हैं और उनके बारे में अभी पुलिस को कोई ठोस जानकारी नहीं निकल पाई है और पुलिस इस मामले में एंगल में जांच कर रही है। दूसरी तरफ इस मामले में आपको बता दें कि राजा रघुवंशी के परिजन जो हैं, उनके भाई जो हैं विपिन, उनकी तरफ से इस मामले में सीबीआई जाँच की मांग की गई है कि इस मामले की जाँच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि उनको शक है कि कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले में ठीक से जांच नहीं कर रही है। उनका ये भी कहना है कि राजा रघुवंशी की बॉडी जो है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, उनका चेहरा इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था कि उससे पहचान नहीं हो पाई और उनके हाथ पे जो टैटू बना हुआ था
उससे और उनकी रिस्ट वॉच से पहचान हो पाई कि ये उनकी घड़ी है और ये राजा रघुवंशी के शव की शिनाख्त उन्होंने की है। वहां पर उनके शव का पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन परिजन अब वहां से शव को पोस्टमार्टम के बाद इंदौर ले जाएंगे और वहीं पर अंतिम संस्कार करने की बात कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऑडियो और अब निकलकर सामने आया है। ये ऑडियो जो है वो है राजा रघुवंशी की मां और सोनम की सास जो हैं उनका, जिसमें वो अपनी बहू से बात कर रही हैं और उसके बारे में जानकारी ले रही हैं कि तुमने क्या खाया, आज तुम्हारा व्रत था, तमाम चीज़ें इस ऑडियो में सुनाई दे रही हैं। लेकिन परिजनों का इस मामले में ये भी कहना है, कुछ एंगल नए तरीके से इस मामले में सवाल उठ रहे थे कि क्या पति पत्नी जो हनीमून पर गए थे, क्या ये अपनी शादी से खुश थे? तो परिजनों का ये कहना है कि दोनों ने मर्जी से शादी की थी और वो बेहद खुश थे, तो वहाँ पर ऐसी कोई बात या ऐसा कोई सवाल उठता नहीं है। परिजनों का ये भी कहना है कि हम अंतिम संस्कार इंदौर में करेंगे। लेकिन आपको एक बड़ी बात ये बताएं कि अभी तक राजा रघुवंशी के माता पिता को ये खबर नहीं दी गई है कि राजा रघुवंशी अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनको सोशल मीडिया से, उनको टीवी से, तमाम चीज़ों से दूर रखा गया है ताकि इस प्रकार की जानकारी उन तक ना पहुँचे। परिजनों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कैसे बताया जाए, माता पिता को कैसे बताया जाए कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। बीती 27 तारीख को दरअसल आखिरी बार 1:43 पर परिजनों की उनसे बात हुई थी। मोबाइल भी इनके पास थे, राजा और सोनम के पास, लेकिन इनमें से केवल एक मोबाइल का कुछ हिस्सा ही बरामद यहाँ पर हुआ है। तो माना पुलिस के द्वारा यही जा रहा है कि यहाँ पर जो संघर्ष हुआ, लूट की नीयत से जो कोशिश की गई और उसके बाद जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में ही शायद मोबाइल डैमेज हो गया और बाकी का हिस्सा जो हमलावर हैं वो अपने साथ ले गए। क्या सोनम को भी अपने साथ ले गए या फिर मामला कुछ और है? इसको लेकर पुलिस हर एंगल से तफ्तीश करने में जुटी हुई है। लेकिन परिजनों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि मामले की जांच सीबीआई से होना चाहिए, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां पर वारदात हुई उससे जो स्कूटी उन्होंने ली थी वो 25 किलोमीटर दूर चाबी लगी हुई हालत में कैसे मिल गई, ये एक अपने आप में सवाल है। गाइड के बारे में सवाल किया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि होटल में राजा रघुवंशी की वहां पर कुछ बहस हुई थी, कुछ विवाद वहां पर हुआ था, ये भी बात सामने आई है और यही सभी लोग जो हैं संदेह के दायरे में हैं। लेकिन इसके अलावा चूंकि वो क्षेत्र जहां पर राजा और सोनम घूमने के लिए गए थे वो काफ़ी दुर्गम माना जाता है और वो काफ़ी पथरीला इलाका है और वो जंगल का इलाका है, तो ऐसे में क्या वहाँ पर कोई लुटेरा गिरोह सक्रिय था जिसने ये वारदात को अंजाम दिया है? ये बहुत सारे एंगल है जिस पर पुलिस जांच करने में जुटी हुई है। लेकिन परिजन बार बार ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई की तरफ से होनी चाहिए। लेकिन पुलिस कह रही है कि हमने हथियार बरामद कर लिया है और बहुत जल्द मामले में और भी खुलासे पुलिस के द्वारा होने हैं। सारी जानकारी पुलिस की तरफ से वहाँ के एसपी जो हैं उनकी तरफ से मुहैया कराई गई है। NDRF, SDRF, SOT have gone down and they have recovered the phone of the victim, and they have also recovered the weapon which was used. It was dao, the knife which was used, and that has been seized. So let the facts come in, and yes, the weapon was used to murder. Whether the motive was for robbery or if there was a vendetta or there was any kind of hatred or any issue in between the accused and the victims, we need to find that out. So facts will come forth as when we investigate.